ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबॉर्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे अबॉर्शन के टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट। पहले अबॉर्शन की डेफिनेशन। अबॉर्शन इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एम्ब्रियो और द फीटस weighing less than 500 ग्राम when it is not capable of independent survival, that is before the period of viability। तो अबॉर्शन की 3 डेफिनेशन आती है। एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। अगर फीटस वेट लेस देन 500 ग्राम हुआ तो दूसरा प्रेगनेंसी लॉस एट लेस देन 20 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन। तीसरा है प्रेगनेंसी लॉस बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो ये तीन डेफिनेशन होगी, लेस देन 500 ग्राम वेट, लेस देन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी इंडिया में 28 वीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ 24 वीक। तो ये अलग अलग टाइम है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। अब अबॉर्शन या तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिर इंड्यूस हो सकता है। इंड्यूस में MTP और दूसरा इलीगल रूट, ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है। MTP हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस के बारे में। स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड हो सकता है या फिर रिकरेंट अबॉर्शन। आइसोलेटेड के भी 6 टाइप है, जिसका निमोनिक है MC सिट। सिट में आई वो 2 बार आएगा, MC सिट। M से है मिस्ड अबॉर्शन, C से है कंप्लीट अबॉर्शन, S से है सेप्टिक अबॉर्शन, I से है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, दूसरा ये इनएविटेबल अबॉर्शन और लास्ट में T है वो थ्रेटेंड अबॉर्शन। ओके, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन एंड थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो ये टाइप्स ऑफ अबॉर्शन हो गए, टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब इटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन। फीटल फैक्टर्स होते हैं और मैटरनल फैक्टर्स होते हैं। फीटल फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स लाइक ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी और मोनोसोमी। जेनेटिक फैक्टर। दूसरा फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। दूसरा थर्ड इज डीजनरेशन ऑफ विलाई। तो ये फीटल फैक्टर हो गए। अब मैटरनल फैक्टर में एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर लाइक लुटियल फेस डिफेक्ट, थायराइड एबनॉर्मलिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज लाइक सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, इंट्रायूट्राइन अदेशन। ये एनाटॉमिकल फैक्टर्स। उसके बाद है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, HIV, पैरासिटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज, एलोइम्यून, एंटीफीटल एंटीबॉडीज। एनवायरमेंटल फैक्टर में सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, मैटरनल मेडिकल इलनेस या फिर इडियोपैथिक। तो ये फैक्टर्स हो गए। फीटल फैक्टर उसमें जेनेटिक, मल्टीपल प्रेगनेंसी और डीजनरेशन ऑफ विलाई। मैटरनल फैक्टर में एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स, फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। उसके बाद है ऑटो इम्यून, एलोइम्यून, वो सारी कंडीशन। देन इन्फेक्शंस है। उसके बाद एनवायरमेंटल, मेडिकल इलनेस एंड इडियोपैथिक। अब मेन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। पहला जो है वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब थ्रेटेंड अबॉर्शन में होता क्या है कि प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन या मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड, कि इट हैज़ स्टार्टेड बट इट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि एबॉर्शन स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन ये रिवर्स भी किया जा सकता है। इट कैन बी रिवर्स, कंप्लीट नहीं हुआ या फिर उतना भी आगे नहीं बढ़ा कि ये रिकवरी हो ही ना, इट कैन बी रिवर्स्ड। तो उसे कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। ओके, इट हैज़ स्टार्टेड बट इट कैन बी रिवर्स्ड। इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होती है विदाउट सर्वाइकल डायलेटेशन। ओके, अबॉर्शन की इंडिकेशन क्या होगी? प्रेगनेंसी में यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग पर वजाइना। तो इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है विदाउट सर्वाइकल डायलेटेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? हमें स्लाइट ब्लीडिंग पर वजाइना देखने को मिलेगी। यूजुअली दिस इज पेनलेस कंडीशन। इसमें हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। सपोज ये यूट्रस है, ये फीटस है। सपोज फीटस अगर अबॉर्शन हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वो बाहर आ गए, तो हाइट ऑफ यूट्रस क्या होगी? वो कम हो जाएगी कंपेयर टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। सपोज 28 वीक में यूट्रस ये लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन अबॉर्शन हुआ, उसकी वजह से प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गए, तो यूट्रस की साइज़ कम हो गई। तो हाइट ऑफ यूट्रस विल बी लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन इस केस, ऐसे केसेस में। लेकिन यहाँ पे थ्रेटेंड अबॉर्शन में प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वो बाहर नहीं आए हुए होते, इसकी वजह से हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। तो ये पेनलेस होता है, स्लाइट ब्लीडिंग पर वजाइना। जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही याद रखना है। फिर देर इज़ नो सर्वाइकल डायलेटेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन शो क्लोज्ड इंटरनल ऑस। ओके, सर्वाइकल डायलेटेशन भी नहीं होता।
तो इंटरनल लॉस भी क्लोज रहता है। डायग्नोसिस हम करेंगे बाय अल्ट्रासाउंड। तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन, इसमें ब्लीडिंग पर वजाइनम हो रही है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अभी भी अंदर ही है, सर्वाइकल डायलेटेशन भी नहीं हुआ। इसकी मैनेजमेंट है रेस्ट, रिलीफ ऑफ पेन बाय डायज़ेपाम। फिर 95% केसेस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है ये केसेस में। तो इसका मैनेजमेंट में कुछ है नहीं, रेस्ट एंड रिलीफ ऑफ पेन। तो ये था पूरा थ्रेटेंड अबॉर्शन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। Okay, products abortion is started, but it can be reversed. There is uterine bleeding without cervical dilatation. Slight bleeding per vaginum, usually painless. Height of uterus is equal to period of gestation. No cervical dilatation. Closed internal os. Management में rest and relief of pain. Second is inevitable abortion. तो इसका मतलब abortion उस स्टेट तक प्रोग्रेस कर गया है जहाँ पे continuation of pregnancy is not possible. In short, reverse नहीं हो सकता. Abortion cannot be reversed. हालांकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड टू कम आउट। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड टू कम आउट। तो इससे ये पता चलेगा कि हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इसमें भी यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, प्लस सर्वाइकल डायलेशन होगा। इसमें सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होगा। थ्रेटेंड में वो एब्सेंट था सर्वाइकल डायलेशन। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें वजाइनल ब्लीडिंग, एग्रेवेशन ऑफ कॉलिकी पेन इन द लोअर एब्डोमेन, देन डायलेटेड इंटरनल लॉस, हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ये फीचर्स हो गए, हैवी वजाइनल ब्लीड प्लस कॉलिकी पेन इन लोअर एब्डोमेन, डायलेटेड इंटरनल लॉस, हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ओके, एबॉर्शन स्टार्ट हो गया, अब वो रिवर्स भी नहीं हो सकता, और लेकिन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वो है अभी भी बाहर नहीं आए, कम्प्लीटली बाहर नहीं आए। हाइट ऑफ यूट्रस इसी वजह से इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन होती है। ये इंटरनल लॉस ये देख सकते हो, ये भी डायलेटेड हो चुका है, ओपन हो गया है। इसका मैनेजमेंट है, हमें सिर्फ प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन को एक्सेलरेट करना है, दूसरा सेप्सिस को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी लेस दैन 12 वीक है देन सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। अगर मोर देन 12 वीक है देन एक्सपल्शन इज डन बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ब्लीडिंग हम कंट्रोल करते हैं बाय मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हम IV फ्लूइड थेरेपी देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सारी मैनेजमेंट होगी इनएविटेबल मिसकैरेज में। ओके, फिर से एक बार, इनएविटेबल मिसकैरेज, इनएविटेबल मतलब अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड टू कम आउट। इसकी वजह से हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, हैवी ब्लीडिंग, सर्वाइकल डायलेशन हो गया, वजाइनल ब्लीड प्लस कॉलिकी पेन, डायलेटेड इंटरनल लॉस। मैनेजमेंट में प्रोडक्ट ऑफ एक्सपल्शन का प्रोसेस एक्सेलरेट करना और सेप्सिस प्रिवेंट करना है। लेस दैन 12 वीक में सक्शन इवैक्यूएशन, मोर देन 12 वीक में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से एक्सपल्शन होगा। पेन मैनेजमेंट में ब्लीडिंग में मिथर्जिन 0.2 mg। दूसरा है IV फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनएविटेबल में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो हैज़ नॉट स्टार्टेड टू कम आउट, जबकि इनकम्प्लीट में दे हैज़ स्टार्टेड टू कम आउट बट अ पार्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, कम्प्लीटली एक्सपेल नहीं हुआ। अब ये स्टार्टेड टू कम आउट हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर एक्सपेल हो गया, तो इसकी वजह से हाइट ऑफ यूट्रस वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ब्लीडिंग प्लस सर्वाइकल डायलेटेशन, तो बाहर आ रहा है तो फिर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा ही। क्लिनिकल फीचर्स में एक्सपल्शन ऑफ अ फ्लैशी मास पर वजाइना, पेन इन लोअर एब्डोमेन, हैवी वजाइनल ब्लीड, इंटरनल लॉस इज ओपन। ऑन एग्जामिनेशन एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एक्सपेल्ड मास दिखेगा हमें। रिटेन इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लीडिंग, सेप्सिस एंड प्लेसेंटल पॉलिप्स। तो ये देख सकते हो, प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कम्प्लीटली बाहर नहीं आया, अभी भी प्लेसेंटा जो है वो अंदर है प्रेजेंट। मैनेजमेंट बाय इवैक्यूएशन ऑफ द रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। इट कैन बी इधर बाय डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन एंड डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, DNE एंड DNC। मेडिकल मैनेजमेंट में टैबलेट मिज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्ली। तो ये मैनेजमेंट था ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ओके, एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। हाइट ऑफ यूट्रस लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ब्लीडिंग प्लस सर्वाइकल डायलेटेशन, एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास, पेन इन लोअर एब्डोमेन, वजाइनल ब्लीड, इंटरनल लॉसेस ओपन, एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। ये कॉम्प्लिकेशन है, और मैनेजमेंट में जितना भी अंदर बाकी बचा है उसे बाहर निकालना है बाय DNC और DNE
और मेडिकली बाय टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल। उसके बाद है कंप्लीट अबॉर्शन। इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, इट इज़ कंप्लीट मिसकैरेज। इसमें ब्लीडिंग प्लस सर्वाइकल डायलेशन, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज कम आउट, हाइट ऑफ यूट्रस अगेन लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर में हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्लैशी मास पर वजाना, एब्डोमेन पेन, वजाइनल ब्लीडिंग जो है एक बार कंसेप्शन के प्रोडक्ट बाहर आ जाए तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो इसमें एक ये फीचर है, ब्लीडिंग पर वजाइना इज एब्सेंट आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज कम आउट। उसके बाद सर्वाइकल लॉस वो भी क्लोज हो जाएगा, एक बार कंसेप्शन के प्रोडक्ट बाहर आ गए तो सर्वाइकल लॉस वो भी क्लोज हो जाएगा। तो कंप्लीट में ये याद रखना है कि ब्लीडिंग जो है वो इनिशियली प्रेजेंट होगी, लेकिन एक बार कंसेप्शन के प्रोडक्ट अगर बाहर आ गए देन ब्लीडिंग एब्सेंट हो जाएगी, और दूसरा सर्विक्स जो इंटरनल लॉस होती है वो भी क्लोज हो जाएगा। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी हम करेंगे टू कंफर्म दैट यूट्रस इज एम्प्टी। तो ये है कंप्लीट अबॉर्शन। उसके बाद है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में फीटस जो है वो अंदर ही रहेगा यूट्रस में, वो डेड होगा लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि फीटस अंदर से डेड है। इट इज़ रिटेन्ड पैसिवली इनसाइड द यूट्रस। ये हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगर फीटस की क्राउन ड्रम लेंथ 5 mm है विदाउट फीटल हार्ट, कि विदाउट फीटल हार्ट मोर देन या इक्वल टू 5 mm है और फीटल हार्ट एब्सेंट है, तो उसे हम कहेंगे मिस्ड अबॉर्शन। फीटस इज डेड बट इट रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस। ग्रोथ ऑफ यूट्रस स्लो हो जाएगा क्योंकि फीटस डेड है, तो ग्रोथ ऑफ यूट्रस स्लो हो जाएगा, इसी वजह से हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर्स, यूट्रस बिकम स्मॉलर इन साइज, सर्विक्स फील्स फॉर्म विथ, इसमें भी क्लोज्ड इंटरनल लॉस होगा क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है तो इंटरनल लॉस वो क्लोज होगा। ओके, नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, immunological test for pregnancy becomes negative, brownish vaginal discharge can be seen, fetal heart sound are absent। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। मेन जो याद रखना है वो सर्विक्स स्मॉल हो जाएगा, इंटरनल लॉस क्लोज होगा, सर्विक्स फर्म होगा, फीटल हार्ट साउंड दे विल बी नॉन ऑडिबल। कॉम्प्लिकेशन में सेप्सिस हो सकता है ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट्स। उसके बाद DIC, कोएगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज वो हो सकती है। मैनेजमेंट में हमें जो फीटस डेड फीटस है उसे बाहर निकालना, इट कैन बी इधर बाय मिसोप्रोस्टॉल जो पहले दिया था, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, ओके, मिसोप्रोस्टॉल देन सक्शन इवैक्यूएशन। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देंगे टू प्रिवेंट सेप्सिस। लास्ट आइसोलेटेड अबॉर्शन वो है सेप्टिक अबॉर्शन। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, तो उसे कहते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। अबॉर्शन है प्लस देयर इज एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, उसे कहते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन कॉजेज अटेम्प्ट एट इंड्यूस अबॉर्शन बाय एनी अनट्रेन्ड पर्सन विदाउट यूज ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशन। इसके ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 में इट इज़ लोकलाइज टू द यूट्रस, इन्फेक्शन इज लोकलाइज टू यूट्रस। ग्रेड 2 में इट स्प्रेड बियॉन्ड यूट्रस टू पेरामेट्रियम, ट्यूब्स, ओवरी। और 3 में जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, ओके, ऊपर एब्डोमेन में भी स्प्रेड हो चुका है, पेरिटोनाइटिस, जॉन्डिस, रीनल फेलियर एट्सेट्रा। तो ग्रेड 1 में यूट्रस तक, ग्रेड 2 में यूट्रस के बियॉन्ड लाइक ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब एट पैरामेट्रियम, ग्रेड 3 में जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, रीनल फेलियर, जॉन्डिस एट्सेट्रा। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और डायरिया, टेकिकार्डिया, पायरेक्सिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, गार्डिंग एंड रिजिडिटी। इंटरनल एग्जामिनेशन, इट रिवील्स ऑफेंसिव प्यूरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, ओके, प्यूरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, पस प्रेजेंट होगा विच डिनोट्स इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। देन टेंडर यूट्रस, सॉफ्ट सर्विक्स विथ ओपन इंटरनल ऑस, सॉफ्ट सर्विक्स विथ ओपन इंटरनल ऑस। ये सारे इन्वेस्टिगेशन है, CBC, यूरिया, क्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स, वजाइनल स्वाब, ब्लड कल्चर, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एब्डोमेन, एक्सरे चेस्ट। कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में होगा हेमरेज, देन इंजरी टू द यूट्रस और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये सारी जगह पे स्प्रेड हो सकता है। ऑल दिस लीड टू इंक्रीज्ड मैटरनल डेथ, ये कॉम्प्लिकेशन। मैनेजमेंट, माइल्ड केसेस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्लस यूट्रस इज इवैक्यूएटेड, DNE। सीवियर केसेस में IV इन्फ्यूजन विथ क्रिस्टलॉइड्स, ऑक्सीजन देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल प्लस यूट्रस इज इवैक्यूएटेड। इन शॉर्ट, एंटीबायोटिक्स प्लस यूट्रस इवैक्यूएशन बाय DNE, ऑक्सीजन थेरेपी एंड IV क्रिस्टलॉइड्स। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। होपफुली सारे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन क्लियर हो गए होंगे। पहले हमने बताया थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिकरेंट अबॉर्शन।